हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशी रेलवे। बच्चों, आज हम लोग ऐसा ट्रिक्स सीखने वाले हैं जिससे आप स्क्वायर रूट क्यूब रूट के क्वेश्चन जो है बिना पेन उठाए 10 सेकंड में बना दीजिएगा। तो अगर चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्क्वायर ऑफ ए नंबर और स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर क्या होता है। स्क्वायर ऑफ ए नंबर कहने का मतलब होता है कि वो नंबर स्वयं से 2 बार मल्टीप्लाई हो। स्क्वायर ऑफ ए नंबर कहने का मतलब होता है वो नंबर स्वयं से 2 बार मल्टीप्लाई हो। जैसे ए स्क्वायर कहने का मतलब हो गया ए इंटू ए। 7 स्क्वायर कहने का मतलब क्या हो जाएगा 7 इंटू 7। 8 स्क्वायर कहने का मतलब क्या हो जाएगा 8 इंटू 8। ये हो गया स्क्वायर ऑफ ए नंबर। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर क्या होता है। स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर का मतलब होता है कि वह संख्या निकालना जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर वो जो हमें दी गई संख्या है वो मिल जाए। ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 49 इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट ऑफ 49 मतलब वो संख्या जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पे ये 49 प्राप्त हो जाए। ठीक है, ओरिजिनल संख्या प्राप्त हो जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। तो 7 को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 49। ठीक है, वहीं 64 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो 8 को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 64 प्राप्त हो जाएगा। तो 8 इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। समझ में आया बात। ठीक है, वहीं 81 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 कहने का मतलब क्या है कि मतलब 9 को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो 81 आ जाएगा। स्क्वायर रूट कहने का मतलब ये होता है कि वो संख्या फाइंड आउट करना जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पे दी गई संख्या मिल जाए। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले हम लोग को, अगर आप जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो मिनिमम आपको 30 तक जो है स्क्वायर ऑफ ए नंबर पता होना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। ऐसे ही क्या होता है 30 तक आपको मिनिमम याद रहना चाहिए, ताकि आप जो है कैलकुलेट अगर कर रहे हैं एग्जाम में तो आपको काउंट ना करना पड़े, मल्टीप्लाई करके ना निकालना पड़े। ठीक है, तो इसका मैं मेथड में भी बताऊंगा जिससे आप शॉर्टकट तरीका से भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको किसी भी संख्या के लास्ट में 5 हो, ठीक है, अगर जैसे 25 का निकालना है कि स्क्वायर क्या होगा, तो आप लास्ट वाले जो 5 है 5 को 25 लिख दीजिए और ये जो 2 है 2 को एक संख्या बढ़ा के उससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2 से एक बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 25 का स्क्वायर जो होगा 625 हो जाएगा। वहीं अगर आप 75 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा 7 से 1 बढ़ाएंगे तो 7 और 8 हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 और 7 क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा और ये 25 हम लोग लिख देंगे। ठीक है, वहीं 35 का क्या हो जाएगा 35 का हो जाएगा 3 से 1 बढ़ाएंगे 4, 4 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और आगे हम लोग 25 लिख देंगे। ठीक है, तो ये बहुत शॉर्ट आउट ट्रिक है किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए जिसके लास्ट में क्या हो 5 लगा हो। ठीक है, वहीं अगर आपके लास्ट में किसी भी संख्या के लास्ट में 0 लगा है तब कैसे निकालिएगा। जैसे 9 के लास्ट में 0 लगा है तो इसका स्क्वायर निकालना है। तो जो हमारा जो ये 0 जितना भी लगा है वो अगर उसको 2 गुना बार लिख देना है। जैसे यहाँ 0 1 बार लिखा है तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर जब इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 बार लिखेंगे और इस 9 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 8100। ठीक है, वहीं अगर 10 का स्क्वायर निकालना है तो क्या हो जाएगा एक एक का स्क्वायर करिएगा तो 1 आ जाएगा। 0 कितना बार लिख देना है 2 बार लिख देना है। अगर 100 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0 कितने बार आ जाएगा तो 4 बार आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 और 0 जो है 4 बार। ठीक है, ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग डिवीजन मेथड का भी यूज करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले कि ये नंबर लिख लेते हैं। कोई भी नंबर है, जैसे 7921 का निकालना है तो 7921 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको 2 2 के पेयर में छाट लेंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 21 एक, ये हो जाएगा दूसरा पेयर। ठीक है, अब क्या करेंगे ये 79 जो है इसका नजदीकी स्क्वायर खोजेंगे कि किस संख्या का नजदीकी स्क्वायर 79 होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, उससे छोटा ही होना चाहिए। जैसे 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 9 का स्क्वायर क्या हो जाता है 81। तो 81 नहीं लेना है हमें, उससे छोटा वाला का लेना है तो 8 लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 8
तो ये कितने बार में जाएगा, तो ये 8 बार में ही यहाँ भी जा रहा है, तो 8 यहाँ भी ऊपर लिख देंगे, ठीक है। अब 8 यहाँ भी लिखेंगे एक बार, अब इसको दोनों को जोड़ देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। तो ये 8 8 जा क्या होता है 64, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 15। अब इसको फिर से नीचे उतार देंगे तो ये हो जाएगा 21, ठीक है। अब ये कितने बार में जाएगा, अब ये कितने बार में जाएगा बताइए, तो अब ये 9 बार में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9 लिख देंगे, तो 9 9 9 18 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा और 1 का 1 हो जाएगा, 9 81, 9 6 54, 54 और 8 62, 9 1 9 6 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 89 हो जाएगा। 7921 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 89, ठीक है। कैसे निकला, ये भाग विधि द्वारा। भाग विधि का क्या क्या कहता है कि सबसे पहले उस जो भी नंबर दिया गया है उसको पेयर में बांट लीजिए, दो दो के पेयर में बांट लेंगे। उसके बाद जो है ये जो पहला पेयर मिल रहा है, पहले पेयर को हम लोग देखेंगे कि वो किस नंबर के स्क्वायर के करीब है, स्क्वायर के करीब है, मतलब उससे जस्ट छोटा स्क्वायर किसका है, किस नंबर का है। तो यहाँ पे 79 था, 79 किसके जस्ट छोटा था, 79 के जस्ट छोटा स्क्वायर किसका था, तो 8 का था। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो यहाँ भी 8 और ऊपर भी 8, ठीक है, और यहाँ नीचे भी 8, ठीक है। तो 8 और 8 इसको हम लोग पहले जोड़ देते हैं, इसको क्या करते हैं जोड़ देते हैं और इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं। इसमें मल्टीप्लाई करके लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा 64 आएगा, 64 आएगा। अब इसको दोनों को घटा लेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 15। भाग में क्या होता था एक एक उतरता था, स्क्वायर रूट में क्या होता है दो दो उतरता है, तो यहाँ पे हम लोग फिर से नेक्स्ट पेयर को उतार देंगे तो ये हो जाएगा 21, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी संख्या लिखेंगे जिससे ये संख्या इसके आसपास आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 9 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1521 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 9 हो गया, तो ये फिर से हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हो गया 178 और ये क्या हो गया 89 हो गया, ठीक है। और ये संख्या जो है पूरी तरह कट गई, तो इसलिए इस संख्या का वर्गमूल जो होगा स्क्वायर रूट वो 89 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि आपको 625 का निकालना है, 625 का निकालना है तो क्या करिएगा आप 625 यहाँ लिखिएगा 625। अब इसको पेयर में बांटिएगा, तो ये तो एक पेयर हो गया, लेकिन एक पेयर ये हुआ नहीं, तो इसके आगे हम लोग 0 लगा के इसको भी पेयर बना सकते हैं। बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन आपके सहूलियत के लिए कि आपको पेयर दिखे उसके लिए, ठीक है। अब ये 6 के निकटतम स्क्वायर किसका आता है, निकटतम स्क्वायर मतलब इससे छोटा स्क्वायर कौन सा होता है, तो 2 का स्क्वायर जो होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 9 जो है 6 से बड़ा हो जाएगा तो 2 3 नहीं लेंगे, क्या लेंगे हम लोग 2 का स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पे 2 हो गया, ऊपर भी 2 हो गया और नीचे भी 2 हो गया, तो 2 और 2 4 हो गया, ये 4 लिख दिए, तो ये क्या बच गया 2 बच गया। ऊपर से क्या आएगा 25, ये वाला पेयर आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा 5 लिखिएगा, तो 5 और 5 10 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, 50 25 हो गया, तो ये हो गया 225, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ तो 25 हो गया। 625 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 625 हो गया, ठीक 25 हो गया, ठीक है। वहीं अगर आप 5329 का निकालना चाहते हैं कि 5329 का क्या होगा स्क्वायर रूट, तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं 5329 का आपको निकालना है, ठीक है। तो हम लोग पेयर बना लेंगे दो दो का पेयर बना लेंगे, तो ये क्या आ रहा है 53। अब 53 के निकटतम किसका आता है 7 का, 7 7 जा 49 होता है, वहीं 8 का लिखिएगा तो वो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। 64 53 से बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग किसका लेंगे 7 का ही लेंगे, 7, तो यहाँ 7 यहाँ 7 और एक ऊपर 7, ठीक है। अब 7 7 जा क्या हो गया 49 हो गया, तो ये इसमें कितना बच गया 4 बच गया, यहाँ भी 7 और 7 कितना हो गया 14 हो गया। देखिए यहाँ पे हम लोग इसको गुना करके यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ जोड़ के यहाँ लिखेंगे, ठीक है, जोड़ के यहाँ लिखते जाना है, गुना करके इधर लिखते जाना है। अब ये दूसरा पेयर हमारा उतर जाएगा, ठीक है, दूसरा पेयर उतरेगा। अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि ये 429 कट जाए, तो 429 काटने के लिए आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, या तो 3 लिख सकते हैं या 9 लिख सकते हैं। 9 लिखिएगा तो ज्यादा हो जाएगा, तो हमें क्या लिखना है 3 लिखना है, 3 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 3 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 का 9 हो गया और 14 3 42 हो गया, तो ये पूरा कट गया। ऊपर भी हम लोग क्या लिखेंगे 3, यहाँ 3 लिख रहे हैं, यहाँ 3 लिख रहे हैं, तो ऊपर भी 3 लिखना है। तो ये हमारा 73 जो आएगा 73 आएगा वो किसका आएगा 5329 का
स्क्वायर रूट आएगा। तो ये हो गया हमारा भाग विधि, ठीक है। अगर आपको निकालना है 1024 का, 1024 का निकालना है कि 1024 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डबल डबल पेयर में बांट देंगे। डबल डबल पेयर में बांट दिए तो अब ये 10 किसका स्क्वायर रूट होता है, 10 का किसके निकट बाई में किसका स्क्वायर होता है, तो वो होता है 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो हम लोग यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ भी एक 3 लिख लेंगे, अब यहाँ नहीं है जगह तो यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। 3 और 3 ये क्या हो गया 6 हो गया, तीन तरीके 9 यहाँ पे हो गया, एक आ गया 2 4 ऊपर से आ जाएगा नीचे, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है पेयर के फॉर्म में संख्या आता है, भाग में क्या हो रहता है एक एक आता है, लेकिन इसमें क्या होता है पेयर के फॉर्म में आता है, ठीक है। अब इसको क्या लिखे हैं कि ये 24 हो जाए, तो 62 दूनी 224 होता है, 124 होता है, तो ये 2 2 4 हो गया 6 हो गया, और ये 124 हो गया, यहाँ पे भी 2 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा पूरी तरह कट जाएगा, तो 10 से 24 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं स्क्वायर रूट निकालने का शॉर्टकट ट्रिक्स, वो भी किस केस में, जब संख्या जो है परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अभी हमें पता कैसे चलेगा कि कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ठीक है, तो उसके लिए उस संख्या का यूनिट डिजिट आपको देखना पड़ेगा, इकाई का अंक, ठीक है। जैसे अगर किसी संख्या का, जैसे अगर किसी संख्या एक का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आता है एक आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आता है 4 आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई का अंक क्या आता है 9 आता है, 4 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 16 आता है, तो इकाई का अंक क्या हो रहा है यहाँ पे 6 हो रहा है, ठीक है। वहीं 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 64 होगा, 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा 81, और 10 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 100, ठीक है। तो यहाँ से हमें यूनिट डिजिट मिल रहा है कि क्या क्या यूनिट डिजिट होगा तो वो संख्या जो है परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है। तो अगर इकाई का अंक किसी भी संख्या का 1 रहे, 4 रहे, 9 रहे, 6 रहे, 5 रहे, या 2 वो 0 रहे लास्ट में, तो वो संख्या जो हो सकती है कि परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। अगर ये संख्या के अलावा कोई दूसरा अंक यूनिट डिजिट पे होगा तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए कौन कौन सी संख्या उसके इकाई अंक में होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 0 होना चाहिए, या 1 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, या 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, या 9 होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके यूनिट इकाई का अंक जो हो जाए वो हो जाए 2 हो जाए, 3 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, तो हमारी संख्या जो होगी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। केवल किस केस में होगी, ऊपर वाले केस में परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है, नहीं तो नीचे वाले केस में परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। अब इसको निकालने का शॉर्टकट ट्रिक क्या कहता है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले उसका इकाई अंक देख लेना है। अगर इकाई अंक जो है 1 0 1 4 5 6 और 9 है तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। अब इसका आपको 1024 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, तो पेयर में ले लेंगे, दो दो के पेयर में, तो एक ये पेयर हो गया और एक पेयर ये हो गया। अब इसके यूनिट अंक को देखेंगे, इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या है 4 है, तो 4 किसके स्क्वायर में आता है, तो या तो 2 का स्क्वायर लीजिएगा तब भी 4 आएगा, और नहीं तो 8 के स्क्वायर लीजिएगा तब भी उसके इकाई अंक जो आएगा 4 ही आएगा, ठीक है। अब हमारा दूसरा पेयर है 10, अब 10 को हम लोग 10 के बदले में यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो 10 किसके निकटतम स्क्वायर के बराबर है वो देखना है, मतलब 10 से छोटा किसका स्क्वायर जो है 10 से छोटा है, जस्ट छोटा, ठीक है, जस्ट छोटा है, तो वो किसका स्क्वायर होता है, तो वो 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है, और 9 जो है 10 से छोटा है, तो इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 लिख लेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे 3। अब यहाँ पे दोनों हमारा वैल्यू हो सकता है, या तो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है, तो इसको फिक्स करना है। तो इसको फिक्स करने के लिए क्या करना है कि 3 से जस्ट बड़े संख्या को 3 में मल्टीप्लाई करने हैं। 3 से जस्ट बड़ा संख्या क्या है 4 है, तो 4 से 3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या आएगा 12 आएगा। अब 12 यहाँ पे आ रहा है, ये क्या है 10 है, 10 जो है 12 से छोटा है, तो इसीलिए यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो छोटा वाला होगा, तो छोटा वाला क्या आ रहा है, तो 2 आ रहा है, तो इस संख्या का पूरा का जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा, ठीक है। अब ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए, आ गई ना। अगर आपको वही किसका निकालना रहता है, तो आपको अगर 529 का निकालना रहता है, ठीक है, तो 529 का क्या होगा बताइए,
तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको डबल डबल पेयर में कन्वर्ट कर लेंगे, डबल डबल पेयर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक पेयर तो ये बन गया, एक पेयर ये बन जाएगा 0 5, ठीक है। अगर कुछ संख्या नहीं है तो उसके आगे 0 लगा दीजिए, कोई वैल्यू नहीं रहता है उसका, ठीक है। तो ये एक पेयर हो गया 29 और एक पेयर हो गया 5। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, 9 को, 9 है इसके यूनिट डिजिट में, तो 9 किस किस संख्या के स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट में आता है, तो या तो आप 7 का स्क्वायर कीजिएगा तब क्या आएगा 49 आएगा, या 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा 9 आएगा। तो इसके इकाई का अंक 7 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अब हम लोग 5 को देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वाले संख्या को। नेक्स्ट वाला संख्या क्या है, 5 है। अब 5 किसके स्क्वायर के जस्ट, स्क्वायर से जस्ट बड़ा है, तो 2 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 4, और 4 जो है 5 से छोटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये तो फिक्स हो गया कि यहाँ पे क्या होगा 2 होगा। अब ये फिक्स नहीं है कि यहाँ पे 7 होगा कि 3 होगा, तो 7 और 3 कौन सा होगा, इसको देखने के लिए हमें क्या करना है, 2 से निकटतम बड़े संख्या से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 से निकटतम बड़ा संख्या क्या है, 3 है, तो 2 से 3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 6। अब 5 जो है 6 से छोटा है, 5 जो है 6 से छोटा है, इसीलिए यहाँ पे कौन सा संख्या होगा, तो छोटा वाला संख्या होगा। तो इसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, तो 3 आएगा, और हमारा जो है 10th प्लेस पे क्या आ रहा था, 2 आ रहा था, तो इस किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 23 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 529 आ जाएगा। स्क्वायर रूट किसका है, 529 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, तो 29 आ जाएगा, ठीक, 23 आ जाएगा। अब देखिए इतनी संख्याएं दी गई है, इनको धड़ाधड़ निकालना है, ठीक है। धड़ाधड़ हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ये जैसे 15,625 है, इसको क्या करेंगे हम लोग, दो दो पार्ट में तोड़ देंगे, ठीक है। तो ये क्या आया 25, तो यूनिट डिजिट पे क्या होगा, तो इसके यूनिट डिजिट फिक्स है कि 5 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो ये किसके निकटतम है, तो 12 का स्क्वायर जो होता है वो 144 होता है, और 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है। तो हम किसको लेंगे, तो 12 को लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, मतलब 125 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो वो स्क्वायर रूट जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो वो 125 के बराबर हो जाएगा। अब ठीक है, अब नेक्स्ट वाले सवाल को देखते हैं। तो इसमें क्या है, 6724 है, 6724 है, तो इसके लास्ट वाले दो अंक को देखेंगे। लास्ट वाला दो अंक क्या है 24, और फिर ये क्या है 67, इसको दो दो भाग में बांटे हैं। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो इसका इकाई का अंक जो है वो है 4। अब इकाई का अंक 4 किस किस केस में आता है, तो या तो वो 2 के केस में आता है या 8 के केस में आता है, ठीक है। अब हम लोग 67 को देखेंगे, 67 किस संख्या का निकटतम स्क्वायर के बराबर है, तो 8 का स्क्वायर जो होता है वो 64 होता है। अब 64 से जस्ट बड़ा है, तो यहाँ पे दहाई का अंक इसका फिक्स हो गया कि होगा 8, ठीक है। इकाई का अंक या तो 2 होगा या 8 हो सकता है, ठीक है। अब ये 2 होगा या 8 होगा वो कैसे हम लोग तय करेंगे, तो इसके जस्ट बड़े संख्या से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 में किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 9 में, तो ये क्या हो जाएगा 72। अब 72 जो आएगा, ये 67 जो होगा 72 से क्या है छोटा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, छोटे वाले को लेंगे। तो इस 6724 का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो वो हो जाएगा आपको 82 के बराबर, ठीक है। अब वहीं अगर आपको 124 12544 का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको दो दो पार्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये 4 हो गया, 4 हो गया, ये 25 हो गया, और ये 1 हो गया, ठीक है। अब इसको, इसका क्या हो सकता है, इसका भी 2 हो सकता है और 8 हो सकता है। अब ये 125 है, तो 125 किसके स्क्वायर रूट स्क्वायर के बराबर होता है, जस्ट स्क्वायर के किस संख्या के स्क्वायर के जस्ट करीब होता है, तो 11 का स्क्वायर जो होता है वो 121 होता है। 125 उससे क्या है जस्ट आगे है, ठीक है। तो 11 यहाँ पे हो गया। अब क्या करना है, तो अब ये 2 होगा या 8 होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, 11 में 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब जस्ट उससे बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 132 के बराबर होता है। अब 132 जो है 125 से क्या है बड़ा है, तो हमें कौन सा लेना है, छोटी संख्या लेनी पड़ेगी। तो इसका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 112 जो होगा इसका स्क्वायर रूट होगा। अब इसका निकाल के दिखाइए, जल्दी से बनाइए। 9604 का क्या होगा, 9604 का बिना पेन उठाए बताइए। तो इसके यूनिट अंक पे क्या आ सकता है, तो या तो 2 आएगा या
8 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये किसका स्क्वायर के बराबर है, तो जो 9 का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, 81 के, तो यहाँ पे फिक्स हो गया कि ये 9 होगा, ठीक है। अब ये 2 होगा, 8 होगा, ये कैसे पता चलेगा, तो 9 में हम लोग जस्ट उससे बड़े संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 में 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 90 आएगा। 90 क्या है, 96 से छोटा है, 90 क्या है, 96 से छोटा है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या होगी, ये बड़ी संख्या होगी, ठीक है। बड़ी संख्या हम लोग लेंगे, क्या यहाँ पे ये नहीं देखना है, ठीक है, यहाँ पे ये देखना है कि ये जो संख्या है, ये जो 96 आ रहा है, वो इससे क्या है, बड़ा है या छोटा है, ठीक है। ये जो संख्या हमारा लास्ट वाला जो 2 अंक है, वो ये हम इससे मल्टीप्लाई करने पे जो संख्या आ रहा है उससे बड़ा है या छोटा है, तो वो क्या आ जा रहा है, बड़ा आ जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग को क्या लेना है, यहाँ पे बड़ी वाली संख्या लेना है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 9604 का, तो हो जाएगा 98। क्यों, इसके दाएं के अंक में 9 तो आया था और 8 यहाँ पे फिक्स हो गया, ठीक है। अब इसका निकालिए 15129 का, ठीक है। अब 15129 का निकालिएगा तो ये क्या होगा बताइए, 129 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 15129 लिख देंगे, ठीक है। इसको पेयर में बांट देंगे, ठीक है। अब पेयर में बांटने के बाद ये क्या बच रहा है 29। इसके इसके इकाई का अंक क्या है, 9 है। अब 9 किस किस संख्या के स्क्वायर के इकाई का अंक आता है, तो वो होता है 3 का और 7 का। तो इसके जो स्क्वायर रूट निकलेगा उसके इकाई के अंक पे कौन कौन से पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं, या तो 3 होगा या 7 होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग देखेंगे कि किस संख्या का स्क्वायर जो है इसके अप्रोक्सीमेटली मतलब इससे छोटा आ रहा है, किस संख्या के जस्ट छोटा, किस संख्या का स्क्वायर जो है इससे जस्ट छोटा आ रहा है। तो 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो वो कितना आएगा, 144 आएगा, वो इससे जस्ट छोटा आ रहा है। 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो इसके बराबर हो जाता है 169 के, तो वो इससे बड़ा हो जाता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, तो 12 रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 3 और 7 कौन सा होगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 13 से इससे जस्ट एक बड़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये क्या आएगा, तो 13 दूनी 26 और 13 एकम 13 और 2 15, 156 आएगा। 156, 151 क्या है, 156 से छोटा है, इसीलिए यहाँ पे कौन सा वैल्यू होगा, तो छोटा वाला वैल्यू होगा। छोटा वाला वैल्यू का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 3 होगा, 7 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, तो 123 आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट क्या, 6 का निकालिए, 4096 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है। तो 4096 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको दो दो पार्ट में, दो दो पेयर में तोड़ देंगे। अब इसके इकाई अंक पे क्या है, 6 है, तो 6 किस किस संख्या का स्क्वायर के इकाई अंक में आता है, तो वो आता है 4 के और 6 के, 4 और 6, ठीक है। अब इसको हम लोग 40 को देखेंगे कि 40 किस संख्या के स्क्वायर के जस्ट करीब है, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 36, और 36 के करीब जो है 40 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू फिक्स हो गया 6, ठीक है। अब ये 4 होगा कि 6 होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें जस्ट इससे बड़े संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ रहा है 42 आ रहा है। 42 क्या है, 40 क्या है, 42 से छोटा है, इसीलिए यहाँ पे कौन सा वैल्यू रखेंगे हम लोग, छोटे वाला वैल्यू रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, तो 6 और 4 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। अब वही 182 और 25 का निकालना रहे तो क्या होगा, तो इसके यूनिट पे तो फिक्स है कि 5 ही आएगा, क्योंकि 5 के ही स्क्वायर में 25 आता है, और 5 का ही स्क्वायर होता है उसी में केवल यूनिट डिजिट में 5 आता है, नहीं तो किसी में नहीं आता है। तो ये तो एक फिक्स हो गया कि यहाँ पे 5 आएगा। अब ये 182 किसके लिए आएगा, तो 182 के निकटतम में क्या होता है, किस संख्या का स्क्वायर 182 के जस्ट पहले आता है, तो अगर आप 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169 आएगा, वहीं 14 का स्क्वायर कीजिएगा तो वो 96 के बराबर आ जाता है। तो हमें क्या लेना है, जस्ट छोटा, तो वो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 135। अब 70, तो अब हमें 7056 का निकालना है, तो 7056 को क्या करेंगे, सेम वही मेथड, इसको पेयर में तोड़ लेंगे, तो एक पेयर क्या है 56 और दूसरा पेयर क्या है 70। अब इसके यूनिट डिजिट को देखेंगे, यूनिट और डिजिट इसका क्या है 6 है, तो 6 किसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में आता है, तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा तब आएगा, नहीं तो 6 का स्क्वायर में। तो इसका इकाई अंक क्या हो सकता है इसके स्क्वायर रूट का, तो 4 या 6 हो सकता है। अब इस 70 को देखेंगे, 70 किसके स्क्वायर के जस्ट
किसके स्क्वायर से जस्ट बड़ा है वो देखना है। तो 8 का स्क्वायर होता है 64, उससे जस्ट ये बड़ा है। तो यहाँ पे तो फिक्स हो गया कि 8 होगा। अब ये 4 होगा कि 6 होगा वो निकालना है। तो 4 और 6 निकालने के लिए कौन सा होगा, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 8 से जस्ट इससे बड़े संख्या से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 72। अब ये 70 जो है 72 से छोटा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे छोटे वाले वैल्यू को रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, तो 84 इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है। तो अभी तक बच्चों हम लोग क्या देख रहे थे, जो संख्या थी परफेक्ट स्क्वायर थी उसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीख रहे थे। ठीक है। अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं कि नॉन परफेक्ट अगर स्क्वायर संख्या कोई है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दे कि 17 का स्क्वायर रूट निकालिए, या 19 का स्क्वायर रूट निकालिए, या 27 का स्क्वायर रूट निकालिए, या 26 का स्क्वायर रूट निकालिए। तो ये सारी संख्याएं क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका निकालने के लिए हम लोग का क्या विधि है, तो वो विधि होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या x है जो क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका कैसे निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट, तो सबसे पहले इस संख्या को हम लोग a प्लस माइनस बी के फॉर्म में तोड़ देंगे, a प्लस माइनस बी के फॉर्म में। तो जहां e क्या होगी, a एक परफेक्ट स्क्वायर होगी, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर संख्या होगी जो x से छोटी या बड़ी, जस्ट छोटी या जस्ट बड़ी होगी। ठीक है। और b क्या होगी, तो जितना छोटी या जितना बड़ी होगी वो b के बराबर होगी। ठीक है। जैसे x है, ठीक है, x को हम लोग क्या करेंगे, a प्लस माइनस बी के फॉर्म में तोड़ेंगे, जहां a क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा और वो x से जस्ट छोटा या जस्ट बड़ा होगा। ठीक है। सबसे पहला काम हम लोग को यही करना है। उसके बाद इसका जो वैल्यू आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली वो किसके बराबर होगा, तो रूट अंडर ए प्लस माइनस बी बाई 2 रूट ए के बराबर। ठीक है। किसके बराबर आएगा, a प्लस माइनस बी बाई 2 इंटू रूट अंडर ए। ठीक है। अब ये वाला साइन किससे डिसाइड होगा कि यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा, तो यहाँ पे जो आप प्लस या माइनस लिख रहे हैं उसी से ये डिसाइड होगा। ठीक है। अब इसको एक क्वेश्चन से देख लेते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए कि आपको 17 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है। अगर 17 का स्क्वायर रूट निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, तो इसको हम लोग सबसे पहले a प्लस माइनस बी के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये इसके जस्ट छोटा या जस्ट बड़ा में कौन सी संख्या का स्क्वायर होता है, तो वो होता है 16। 16 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है जो 4 का स्क्वायर होता है। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, या क्या जोड़ेंगे तो 17 आएगा। तो ये इसमें हम लोग प्लस 1 दो लेंगे तो 16 प्लस 1 17 हो जाता है। ठीक है। तब यहाँ पे क्या साइन रहा, प्लस रहा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो रूट अंडर 16 और यहाँ पे क्या आएगा, साइन प्लस आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। और बी क्या है, 1 है, तो 1/2 इंटू रूट अंडर ए होता है। तो ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे 16, तो रूट अंडर 16 लिख लेंगे। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। ठीक है। प्लस 1/2 इंटू 16 का स्क्वायर रूट 4। ठीक है। तो ये क्या आ गया, 4 प्लस 1/8, यानी क्या आ गया 4 प्लस, इसका वैल्यू कितना आता है 0.125 आता है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4.125, इसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होगा किसका, 17 का जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो किसके बराबर होगा, 4.125 के बराबर। ठीक है। अब आपको निकालने के लिए दे दे कि आप निकालो कि 24 का स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है। अब 24 जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट, स्क्वायर तो है नहीं, तो इसका कैसे निकालना है, वैसे ही निकालना है। जस्ट इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a प्लस माइनस बी के फॉर्म में तोड़ देंगे। तो इसके जस्ट छोटा या बड़ा स्क्वायर कौन सा होता है, तो 5 का स्क्वायर जो होता है 25, वो इससे जस्ट बड़ा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 25 लिख देंगे। और ये कितना इससे बड़ा है, तो 1 बड़ा है, तो यहाँ पे -1 लिख देंगे। ठीक है। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर 25 और -1/, ठीक है, ये b क्या है 1 है, माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ माइनस है। ठीक है। b/2 इंटू रूट अंडर 25। ठीक है। रूट अंडर ए होता है, तो ये ए क्या है यहाँ पे 25 है, तो रूट अंडर 25। ठीक है। अब 25 का वैल्यू क्या हो गया 5 हो गया, रूट अंडर में -1/2 इंटू 5, यानी ये क्या हो गया 5 माइनस 1/10, यानी 5 माइनस 0.1, यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 4.9 आ जाएगा।
मतलब अगर 24 का आप स्क्वायर रूट खोज रहे हैं तो वो किसके बराबर होगा, तो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा, तो 4.9 के बराबर। बात समझ में आया, बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अगर आपको वही 27 का निकालने के लिए दे दे, 27 का, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 25 प्लस 2 के बराबर हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, तो 25 प्लस 2/2 इंटू रूट अंडर 25, ठीक है। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस 1/5 हो जाएगा इस 5 का, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 0.2, यानी ये आ जाएगा 5.2 के बराबर लगभग। तो 27 का जो अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर रूट का वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, तो 5.2 के बराबर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिखो, ठीक है। अब वही अगर आपको दे दे कि 29 का निकालो, 29 किसके स्क्वायर रूट के बराबर होगा, तो ये भी क्या होगा, 25 और प्लस 4 के बराबर होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो रूट अंडर 25 और प्लस 4/2 इंटू रूट अंडर 25। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2/5, यानी कि 5 प्लस 0.4, यानी कि 5.4 जो होगा वो 29 के स्क्वायर रूट के अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, क्यूब एंड क्यूब रूट ऑफ ए नंबर निकालना, ठीक है। अब क्यूब ऑफ ए नंबर कहने का मतलब क्या होता है, क्यूब ऑफ ए नंबर कहने का मतलब होता है जैसे अगर एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का वैल्यू क्या होता है, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, मतलब कि उस संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है। किसी भी संख्या के क्यूब कहने का मतलब क्या होता है, वो संख्या 3 बार मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। अगर उसी संख्या का अगर हमें क्यूब रूट निकालने के लिए बोल दे तो उसका मतलब क्या होता है कि वो संख्या पता करना है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या पता हो, एक्स निकल जाए, एक्स का वैल्यू पता हो, ठीक है। वो 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद किसके बराबर हो, एक्स के बराबर आए, उसी को हम लोग उस संख्या का क्यूब रूट कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी जैसे 2 का क्यूब कर रहे हैं तो 2 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब कि 8, ठीक है। अब 2 का क्यूब किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा, ठीक है। अगर वही 8 का क्यूब पूछ दे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो 2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 2 के को 3 बार आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो अगर आप जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 15 तक सभी संख्याओं का क्यूब पता होना चाहिए कि क्यूब क्या होता है। जैसे 1 का क्यूब क्या होगा, 1 होगा, 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। 3 का क्यूब क्या होगा, 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्या होता है 125, 6 का क्या होता है 216, 7 का 343, 8 का क्या होता है 512, 9 का क्या होता है 729, 8 का क्या होता है 10 का क्या होता है 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744 और 15 का 3375 होता है, ठीक है। अब तो किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग कौन सा मेथड का यूज कर सकते हैं, तो वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये जनरल मेथड होता है, इसी को हम लोग, ये जनरल मेथड होता है जिसको किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालने के लिए आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी संख्या का जैसे 1728 का हम लोग को क्यूब रूट फाइंड करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1728 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, 2 से कटेगा तो ये 4 और ये क्या हो जाएगा 32, फिर 2 से कटेगा तो ये क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 16, फिर इसको 2 से काटिएगा तो क्या हो जाएगा 108, फिर 2 से काटिएगा तो ये क्या हो जाएगा 54, फिर 2 से काटिएगा तो ये क्या होगा 27, फिर 3 से कटेगा, 3 से 9 और 3, ठीक है। तो इसको सबसे पहले क्या करना है, किसी भी संख्या का अगर क्यूब रूट फाइंड करना है तो उसको सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है। और प्राइम फैक्टराइज कर लिए, जैसे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6
और उसके बाद 3 × 3 × 3 आया आया ना। अब इसमें 3 3 का पेयर छाटेंगे और उसमें से एक एक नंबर निकालेंगे। जैसे ये एक 3 का पेयर हो गया, ये एक 3 का पेयर हो गया, ये एक 3 का पेयर हो गया, ठीक है। सेम नंबर का 3 का पेयर निकालेंगे। तो इसमें 3 बार ये आया 2, तो एक बार इसको लिख लेंगे, इसका जो क्यूब रूट होगा वो एक, फिर इसमें से एक निकल जाएगा, फिर इसमें से एक निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 12 के बराबर हो जाएगा। मतलब 1728 का जो क्यूब रूट होगा वो किसके बराबर होगा, तो 12 के बराबर होगा, ठीक है। बात समझ में आया। वहीं आपको दे दे कि 3375 का क्यूब रूट फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। प्राइम फैक्टराइज करेंगे 3375। अब ये क्या है, 3 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 11 25, फिर ये 4 और 5 9, 3 से कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 का 9 और 7 का 21 25 25, फिर से ये 3 से कट जाएगा तो 3 कम 3 और 25 3 75। अब ये 3 से नहीं कटेगा, ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा, तो ये हो गया 25, ये हो गया 5। तो इसको प्राइम फैक्टराइज किए तो ये इसका वैल्यू क्या आया, तो 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5 आया। तो 3 3 का पेयर में से एक एक निकाल लेंगे, तो ये आ गया 3 और ये आ गया 5, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 15। तो 3375 का जो क्यूब रूट होगा वो किसके बराबर होगा, तो 15 के बराबर होगा। अब हम लोग देखेंगे क्यूब रूट निकालने का शॉर्टकट ट्रिक्स। शॉर्टकट ट्रिक्स कैसे किसी भी क्यूब रूट अब हम लोग देखेंगे शॉर्टकट ट्रिक्स टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ ए नंबर। उसके लिए सबसे पहले क्या है कि आपको पता होना चाहिए 1 से 9 तक, मतलब किसी भी संख्या 1 से 9 तक संख्याएं हैं उनके क्यूब करने पे यूनिट डिजिट क्या आता है, ठीक है। जैसे 1 का क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब इक्वल टू क्या होता है, तो 8 हो जाता है। 3 का क्यूब क्या होता है, तो होता है 27। 4 का क्यूब क्या हो जाता है, तो हो जाता है 64। 5 का क्यूब क्या आता है, तो हो रहा है 125। 6 का क्यूब क्या होता है, तो होता है 216। 7 का क्यूब क्या होता है, तो होता है 343। और 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज गौर करिएगा कि 2 का क्यूब 8 आ रहा है, वहीं 8 का क्यूब क्या आ रहा है कि वैल्यू यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, ठीक है। वहीं 3 का क्यूब कर रहा है तो यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। और 7 का क्यूब कर रहा है तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। वहीं 4 का और सभी का जो रहता है सेम ही रहता है, ठीक है। जैसे 4 का कीजिएगा तो 4 आएगा, 5 का कीजिएगा तो 5 आएगा, 6 का कीजिएगा तो 6 आएगा, 9 का कीजिएगा तो 9 आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें चार संख्याओं का हमें यूनिट डिजिट याद रहना चाहिए। जैसे 2 का क्यूब करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या आता है, 8 आता है। 3 का करते हैं तो 7 आता है। 7 का करते हैं तो 3 आता है। और 8 का करते हैं तो 2 आता है, ठीक है। अब अगर आपको यूनिट डिजिट पता है, ठीक है, अब तो अगर किसी संख्या का हमें क्यू रूट निकालने के लिए दे दे, जैसे 1728 का क्यू रूट निकालना है, तो इस पे शॉर्टकट ट्रिक्स कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो 1728 है इसको संख्या को 3 3 के पेयर में तोड़ देंगे। तो ये क्या आया, पहला 1728 आया, दूसरा क्या है, 1 आया, ठीक है। अब इसके यूनिट डिजिट को देखेंगे, यूनिट डिजिट क्या है, 8 है। अब 8 किस क्यूब के यूनिट में आता है, तो वो 2 के क्यूब जब करते हैं तो वो 8 आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हमारा यूनिट इस क्यूब रूट निकालिएगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो वो होगा 2। अब इसके लास्ट में देखते हैं लास्ट वाला संख्या को। लास्ट वाला संख्या क्या है, 1 है। अब 1 किस संख्या के क्यूब के बराबर है, तो 1 का क्यूब कीजिएगा तो वो इसके बराबर या छोटा आएगा। मतलब कौन सी संख्या का क्यूब कीजिएगा तो वो 1 के बराबर या छोटा आएगा, तो वो 1 होगा। तो ठीक है, तो इस 1728 का जो क्यूब होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, तो 1 और 112 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया एक छोटी संख्या उसको निकालने के लिए, ठीक है। अब एक हमारा जो बड़ा संख्या है, जैसे 185 और 193 का क्यूब रूट निकालने के लिए दे दे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, 314 अब 432 है, ठीक है। 314 और 432 का निकालना है, तो इसमें हम लोग 3 3 यूनिट में छाट लेंगे इसको, 3 3 के पेयर में छाट लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 432 और ये क्या हो गया 314। अब 2 है, इसके यूनिट में क्या है
2 है, 2 किसके किसके क्यूब पे आता है, तो 8 के क्यूब पे आता है। तो हमारा जो इस संख्या का क्यूब रूट निकालिएगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। अब ये 314 है, 314 किस संख्या के क्यूब से जस्ट बड़ा होता है, तो वो होता है आपका 6 का क्यूब कीजिएगा तो वो क्या आएगा, 216 आएगा। तो वो किसके बराबर होता है, वो जस्ट इससे छोटा है, ठीक है। तो इस संख्या का चौथिया पानी निकाल रहा है मेरा, होमवर्क लिखे भी नहीं। तो जैसे तो चलिए अब इन संख्याओं का हम लोग क्यू रूट निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारी संख्या है 185193 का हमें क्यू रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इसको 185193 को तीन तीन के पेयर में छांट लेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट पेयर क्या हो गया 193 और दूसरा पेयर क्या हो गया 185। अब हम लोग इसके यूनिट डिजिट को देखेंगे। यूनिट डिजिट क्या है इसका, 3 है। 3 किस संख्या के क्यूब का यूनिट डिजिट होता है, तो वो होता है 7 का। तो हमारा इस संख्या का जब क्यूब रूट निकालिएगा तो इसका यूनिट डिजिट हमें पता चल गया, क्या होगा 7 हो गया, ठीक है। अब ये 185 को देखेंगे, 185 किस संख्या के क्यूब से जस्ट बड़ा है, तो वो होता है 125 से जस्ट बड़ा है। तो ये 125 किसका होता है, तो 5 का होता है। तो इसका टोटल का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 57, ठीक है। अगर आपका तीन अंकों की संख्या है ना, तो उसका जो क्यू रूट होगा वो एक अंक की ही संख्या होगी, ठीक है। अगर आपका 4 अंक का जो कोई संख्या है उसका क्यू रूट निकालते हैं तो वो 2 अंक में चला जाएगा। 5 अंक का कोई संख्या निकालते हैं तो उसका क्यू रूट निकालते हैं तो वो भी 2 अंक में जाएगा। 6 अंक का कोई भी संख्या निकालते हैं उसका क्यू रूट निकालते हैं तो वो भी दो में जाएगा। लेकिन वही 7 में जाते हैं तो वो फिर 3 अंक में चली जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि उसको सबसे पहले तीन तीन के पेयर में छाट लेना है। जैसे अगर आपको निकालना है कि इसका निकालिए 314432 का, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 314432 को तीन तीन के पेयर में छाट लेंगे। उसके बाद लास्ट जो उसका संख्या है, लास्ट अंक इकाई अंक 2, उसको देखेंगे कि इस ये जो 2 है उस किस संख्या के क्यूब का इकाई अंक होता है। तो 8 का जब क्यूब करिएगा तो वो क्या होता है 512। तो इसी का यूनिट अंक जो होता है वो 2 होता है। तो हमारा जो इसका इकाई अंक होगा वो तो फिक्स हो गया 8। अब ये 314 को देखना है, 314 किसके क्यूब से जस्ट बड़ा है, तो वो 6 के क्यूब से जस्ट बड़ा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 314432 का क्यूब रूट क्या होगा, तो 68 हो जाएगा, ठीक है। अब वही 571 और 787 का निकालना है, 571787 का निकालना है। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तीन तीन के पेयर में तोड़ देंगे। तीन तीन के पेयर में तोड़ दिए। अब ये क्या आ गया, यूनिट डिजिट में क्या आ गया 7। अब ये किसका आता है यूनिट डिजिट में 7, तो 3 को क्यूब करते हैं तो वो उसके यूनिट डिजिट में आता है 7। तो ये यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया 7, 3 आ गया, ठीक है। अब ये क्या बच गया 571। 571 किस संख्या के क्यूब से जस्ट बड़ा है, तो आप करिएगा तो 8 का जो क्यूब होता है वो किसके बराबर होता है, तो 512 के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, ये क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो इस पूरे संख्या का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 83, ठीक है। अब ये संख्याओं का आप निकाल के घर से लाइएगा, ठीक है। अभी तक हम लोग जो देख रहे थे वो परफेक्ट जो क्यूब था उसका क्यूब रूट निकालने के लिए देख रहे थे। अगर कोई नॉन परफेक्ट क्यूब हो और उसका क्यूब रूट निकालने के लिए बोले तो कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए है जैसे अगर कोई संख्या है, जैसे कि आपको बोल रहा है कि आप 65 का क्यूब रूट निकालिए। जैसे 64 होता है वो क्या होता है परफेक्ट क्यूब होता है, 4 का परफेक्ट क्यूब क्या होता है 64 होता है। तो अगर आपको बोल दे कि 65 का निकालिए तो कैसे निकालिएगा, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इसको a प्लस बी में a प्लस माइनस बी में तोड़ देना है। तो ये क्या हो जाएगा 64, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको जस्ट इससे जो मतलब छोटा या बड़ा कोई क्यूब हो उसके उसमें प्लस जो जितना ये छोटा या बड़ा है उतना हो जाएगा, ठीक है।
अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली निकलता है, ये सब वैल्यू क्या निकलता है, अप्रोक्सीमेटली निकलता है। ये हो जाएगा 64 का क्यूब अब प्लस माइनस 1/3 इंटू रूट अंडर 64, मतलब क्यूब रूट ऑफ 64 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये हो गया 4। अब प्लस माइनस, यहाँ क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, तो यहाँ पे जो है प्लस है, इसलिए ये क्या होगा, सब साइन प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 4 प्लस 1/48। ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 4 प्लस 1/48 किसके बराबर होगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 0.0208, यानी कि 4.0208 जो होगा किसका, 65 का क्यूब रूट होगा। ठीक है, अब ये पता करने आ गया। ठीक है, अब आप लोगों को क्या पता करके आना है, जैसे अगर मान लीजिए कि आपको 28 का क्यूब रूट निकालना है, तो ये क्या होगा 28 का, तो सबसे पहले हम लोग इसको दो भाग में तोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 27 प्लस 1 का क्यूब रूट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 27 का क्यूब रूट प्लस 1/3 इंटू 27 का क्यूब रूट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 1/3 इंटू 9, यानी कि ये क्या हो गया 3 प्लस 1/27, यानी कि 82/27, यानी कि 3 प्लस 3.0 क्या आएगा, 27×81, 3.03 के आसपास इसका आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को बात समझ में आ गया, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को ये होमवर्क करके आना है, किसका क्यूब रूट निकाल के आना है, तो 17 का। ठीक है, 17 का स्क्वायर रूट निकाल के आना है, और 29 का क्यूब रूट निकाल के आना है। ठीक है, इसका क्यूब रूट, इसका स्क्वायर रूट निकाल के आना है। ठीक है, ये होमवर्क है। आज के लिए धन्यवाद, इतना ही।